हेलो, आज देखेंगे डाइसन V8 जो डाइसन वैक्यूम क्लीनर का कॉर्डलेस में जो बेसिक वेरिएंट होता है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है डाइसन V8, उसका मैं आज आपको डेमो और डिटेल्स के बारे में मैं आज समझाऊंगा आपको। पहले देखते हैं कैसे देखने में होता है। ये होता है आपका डाइसन V8, ठीक है। और इसमें वॉल डॉक रहता है आपका, जैसे घर में आपको फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप अटैचमेंट रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी वैक्यूम क्लीन 3 चीज़ में बहुत अच्छा काम करना चाहिए आपको। पहला होता है आपका सक्शन पावर, दूसरा हो गया आपका फिल्टरेशन, तीसरा जो इसका जो स्पिन पावर करता है, जो सक्शन पावर निकालता है आपका मोटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका 115 एयर वाट्स का पावर मिलेगा आपको, जो RPM आएगा आपको 1,15,000 का, ठीक है। और इसमें क्या है, टोटल 6 अटैचमेंट के साथ आता है V8 आपका, ठीक है। ये पूरा V8 है, जिसमें से फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा। अटैचमेंट से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। पहले ये आपका हो गया आपका फ्लोर क्लीन। एनी टाइप ऑफ फ्लोर में आप इस अटैचमेंट को यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका वुडन फ्लोर भी हो तो आराम से क्लीन हो जाएगा। इसमें ट्रिगर है, ऑन करने से चालू हो जाएगा। इसमें 2 मोड रहता है, एक मैक्स मोड, मीडियम मोड आपका, ठीक है। दोनों मोड में आप यूज़ कर सकते हो। इसमें टोटल आपको 40 मिनट्स का रन टाइम रहेगा। चार्जिंग टाइम रहेगा आपका टोटल 5 घंटे का, ठीक है। जैसे एनी टाइम में मैंने इधर में चाय पत्ती, नमक, हर चीज़ जो नॉर्मली घर में आपको रहता है, तो उसको मैं क्लीन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो 1 से 2 स्वाइप में आपका पूरा डस्ट आ जाता है। आपका पाइप से लेके आपका पूरा डस्टबिन में जो 0.5 लीटर का आपको कैपेसिटी रहता है, इसमें आ जाता है पूरा डस्ट, ठीक है। और ये वाला आप आराम से क्लीन भी कर सकते हो, ये ओपन करके। ये आपका माइक्रोफाइबर से बना हुआ है, तो आप पानी से वॉश कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता हूँ, जो नॉर्मली घर में बहुत सारा दिक्कत होता है मैट्रेस में, जैसे मैट्रेस में डस्ट आप निकाल नहीं पाते हो, या सोफ़ा में, ठीक है। तो उसके लिए एक अटैचमेंट आता है या स्क्रू टूल, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको V12 बेस में दिखाया था, तो इसमें भी सेम चीज़ आपको मिलेगा। तो इसके लिए मैंने एक डेमो अरेंज किया है। बेसिकली मैट्रेस में या सोफ़ा में बहुत डस्ट रहता है, तो डस्ट के लिए हम लोग क्या किया, इसमें एक मैट्रेस टूल आता है, ठीक है। तो इसके अंदर में मैंने आ रहा है आपका, तो इसमें क्या है, मैंने पाउडर डाला है, तो डस्ट माइट जैसा आपका पाउडर है, तो इसको मैं पहले बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्लीन करने का प्रोसेस, आप चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो। पूरा 90% आपको साफ हो जाता है आपका। जितना आप टाइम लोगे उससे अच्छा आपको साफ करके देगा। इस अटैचमेंट में देखिए जितना भी डस्ट है सब अंदर में आपको आ गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों का सॉफ्ट फ्लोर रहता है, जैसे कारपेट हो गया आपका, वो क्लीन करने के लिए आपको कारपेट अटैचमेंट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इसमें रेड बटन है, जस्ट पुश करने से आपको ऐड हो जाता है आपका। तो ये आपका कारपेट अटैचमेंट आता है, मैंने ऐड कर दिया। अभी कारपेट के लिए हम लोगों के पास भी कारपेट है, तो पहले इसका मैजिक देखने से पहले मैं साफ कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जो डस्ट निकला है मैं अलग करके रख देता हूँ। देखिए इतना सारा डस्ट निकला है, और डस्टबिन पूरा एम्प्टी है, ठीक है। नहीं, बंद कर दिया। मैं 2 से 5 सेकंड मैंने चलाया है। ये देखिए इतना सारा डस्ट माइट होता है, जो आपको मैट्रेस में भी रहेगा, आपका सोफ़ा में रहता है, आपका
कारपेट में रहता है, तो ये सारा क्लीन आपको वैक्यूम क्लीनर में होता है। तो इसके बाद में आता हूँ, आपको 3 अटैचमेंट हो गया। जैसे नॉर्मली सोफ़ा का कॉर्नर के लिए या गाड़ी का जो सीट होता है उसका कॉर्नर के लिए भी 3x टूल आता है, तो इजीली आपको सारा साइड में क्लीन हो जाता है आपका, ठीक है। इसमें सारा आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका कॉम्बिनेशन टूल। इसमें 2 चीज़ आप कर सकते हो। जैसे इन केस आपका मकड़ी का जाला रहा या डस्ट रहा, तो इसमें ये सारा जो ब्रिसल रहेगा इसमें से आप साफ़ कर सकते हो। दूसरा चीज़ है, इन केस कोई हार्ड फूड छोटा सा मटेरियल पड़ गया आपका, तो वो साफ़ करने के लिए इससे आपको साफ़ हो जाएगा। और 6 नंबर जो अटैचमेंट आता है, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो फर्नीचर रहता है, फर्नीचर के नीचे में क्लीन करने के लिए हम लोग को बहुत झुकना पड़ता है, तो इसके लिए आता है आपका ये वाला अटैचमेंट। जब मैं ऐड करता हूँ इसको नीचे की तरफ कीजिए, तो मेरे को ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता, इजीली इसके नीचे में हुआ। जैसे स्पेस नहीं है, स्पेस होगा तो अंदर में आपको आराम से चला जाएगा। और ये लॉन्ग भी हो जाता है, तो आपको जैसे ऊपर में फ्लोर में आपको साफ करना है, तो इसमें ये वाला आप कम कर दो और ये वाला अटैचमेंट ऐड कर दो, तो हाइट भी आपको बढ़ गया, तो इजीली आप इसमें भी आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा 6 अटैचमेंट के साथ आपका डाइसन V8 आता है, जिसका कॉस्ट रेंज इस मंथ में आपका 27,900 है। बेसिकली आपको 30,000 के अराउंड रहता है। इसमें टोटल आपका 2 इयर्स का नॉर्मल जो वारंटी रहता है वो रहेगा, उसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन रहेगा, जिसमें क्या है आप यूज़ करते करते, क्योंकि बहुत हार्डली यूज़ होता है ना आपका वैक्यूम क्लीनर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, टूट गया कुछ भी प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के अंदर में कुछ भी पार्ट्स आपको टूट गया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस होगा उस पार्ट को, जो साल में मतलब 2 साल में आप 5 बार रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और मेन चीज़ जो आपको कहीं पे भी सुनने में नहीं मिलेगा, मैं डिटेल्स में आपको बोल दे रहा हूँ, इसका जो चार्ज टाइम है, जो 5 घंटा टाइम लगता है चार्ज होने में, और उसके बाद आपको 40 मिनट्स का रन टाइम रहता है। लेकिन आप जो चार्ज दे रहे हो ना, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा आप रिपीटेड चार्ज मत दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, एक फीचर्स रहता है जिसमें आपको 2000 के ऊपर आप चार्ज नहीं दे सकते, उसके बाद ये बंद होगा ही होगा, तो उसके बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इन केस आप नॉर्मली 5 मिनट के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसको चार्ज में मत लगाओ, आप जब तक ख़त्म नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि वो काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 100% फुल चार्ज हो गया, आपको 5 मिनट यूज़ कर लिया आपने, उसके बाद फिर से चार्ज हो तो सेकेंड टाइम हो गया, तो जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक आप यूज़ करो, उसके बाद रिपीट। तो इसमें क्या होगा, वैक्यूम क्लीनर का जो लाइफ रहेगा वो और भी बढ़ जाएगा।